गुड फॉर योर हेल्थ, पपीता इज वेरी गुड फॉर योर लिवर। ये तो बात हम जानते हैं, लेकिन एक और बात है जो कि आप नहीं जानते और वो एस्ट्रो अंकल जानते हैं, जो हम जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। एस्ट्रो अंकल का ये कहना है कि पपीते के साथ आपका भाग्य भी जुड़ा हुआ है। कैसे और किस तरीके से, और किस तरीके से पपीता हमारे भाग्य को चमकाता है, पवन जी से जानेंगे। कैसे पवन जी आप? एकदम ठीक हो। राम राम, धन्यवाद। इस पहले कि हम पपीते की बात करें, मैं आपको अचूक उपाय बता देती हूँ। अगर किसी ने आपसे पैसे लिए और वो पैसे चुकता नहीं कर रहा है, आपको पैसे वापस नहीं कर रहा है, उधार नहीं चुका रहा है, समस्या है, टेंशन है, इरिटेशन होती है, इसी को दूर करेंगे अचूक उपाय से। अब पपीता, पवन जी सुना तो है पपीते की पूजा भी मैंने सुनी है कि होती है गुरुवार के दिन, लेकिन भाग्य से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। पपीते का खाना जहाँ आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा, और ये बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो पपीते का प्रयोग ज़रूर करें खाने में। तो जहाँ ये हेल्थ को आपके बहुत अच्छा करता है, स्किन इत्यादि को भी अच्छा करता है, भाग्य को भी मजबूत करता है। पपीते का विभिन्न प्रकार से किया गया दान, उसके बीजों का इस्तेमाल या उस पपीते के पेड़ की जड़ का इस्तेमाल आपके भाग्य में बड़ा सार्थक परिवर्तन करता है। पवन जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, वो ये कि हमेशा आप जब भी कोई उपाय बताते हैं, आप ये कहते हैं किसी पेड़ की जड़, या फिर क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि पत्ते या फिर टहनियाँ कम की होती है, लेकिन आप अक्सर जड़ की बात करते हैं। या तो आप उसको पहन लीजिए या उसके तमाम तरह के इस्तेमाल की बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि वो जो जड़ को आप गले में पहनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ टच ही होगी, वो कितना असरदायक होता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण किसी भी चीज का बीज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा और शक्ति बीज में होती है, और उसके बाद वो ऊर्जा और शक्ति जड़ में होती है, और शनय 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 वो कम होती चली जाती है। बीज और जड़ का सबसे निकट का संबंध होता है पृथ्वी तत्व से। इसलिए जड़ में आपके ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने की, अच्छे प्रभावों को बढ़ाने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। जड़ में भी जो छाल का हिस्सा होता है वो स्किन पर टच होना चाहिए। अनेक जड़ ऐसी होती हैं जिसमें छाल नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ जड़ ऐसी होती हैं जो ऊपर से सूख कर वो छाल बन जाती है। वो छाल झड़नी नहीं चाहिए, वो छाल टच होनी चाहिए। उस छाल के टच होने से जो बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं, जो बहुत सारा जो एंटी प्लैनेट्स है, उनका मैग्नेटिज्म है, वो रुकता है और आपके ऑरा में वो प्रवेश नहीं कर पाता। लिहाजा आपको उस ग्रह से संबंधित दुख कम होंगे और प्रभु की विशेष कृपा हो गई तो खत्म भी हो जाएगी। तो ये है जड़ की खास विशेषता। पपीते की और क्या विशेषता है, किस तरीके से आपको पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए? और ऐसा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे, यानी ग्रह के हिसाब से, कि जिनको पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी हम पूछेंगे एस्ट्रो अंकल से। पर पवन जी, हमें चमकाना है आने वाला दिन भी, तो उसके लिए क्या कहती है भाग्य पत्रिका, क्या लेकर आ रहा है आने वाला दिन 7 तारीख मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए? मेष राशि, यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य पक्ष आपका मजबूत है, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। इस दिन डर के बैठना नहीं है, आलस्य करना नहीं है। दोपहर में 12 से 2 आपका विशेष समय है। इस दिन आप खूब सफल हो, इसके लिए माता के लगातार टच में रहें, उन्हें नाराज ना करें तथा सुबह सुबह उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके अपना दिन प्रारंभ करें। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु अचानक कोई उपलब्धि भी आपको हो सकती है जिससे आपको अच्छा लगेगा। 11 बजे से 2:40 तक आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा होगा। आपके लिए इस दिन सफलता के लिए जरूरी है कि आप सफेद वस्त्र धारण करें तथा मिश्री और गोला, नारियल अपने लोगों को खाने के लिए बांटें। मिथुन राशि, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का दिन है, रूठे हुए दोस्तों को मना लेने का दिन है ये। इस दिन आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपकी बात का असर भी। सुबह 10 से 11 विशेष समय है, विद्यार्थी जरूर इसका लाभ उठाइएगा और इस दिन आपको खूब सफलता मिले, उसके लिए शिव जी का दूध से अभिषेक कीजिएगा और अपने काम पर लगिएगा। चलिए, पपीते के साथ जुड़ा हुआ है आपका भाग्य भी, ये हम जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। अब बताइए, पपीते का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि हमारा भाग्य भी जुड़े, और खास तौर पर ग्रह कौन सा है जो अच्छा होता है पपीते से? अगर
बृहस्पति जनित कोई भी समस्या आपके लिवर में हो रही है, आंतों में हो रही है, या आपके पेट के अन्य हिस्सों को जैसे स्प्लीन वगैरह को वो प्रभावित कर रहा है, तो पपीता उसका अचूक इलाज है, उसका अचूक उपाय है। तो यदि आपको मालूम है कि बृहस्पति खराब है और उसकी दशा चल रही है, तो रोजाना 100 ग्राम पपीता तो जरूर खाइएगा। विटामिन ए है, शरीर को शक्ति भी मिलेगी, कैलोरीज भी आपकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति जठराग्नि को डिस्टर्ब कर देता है, लिहाजा फैट एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। आप पपीता खाइएगा, पेट भरेगा, फैट नहीं बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पपीते के जो बीज होते हैं, सामान्यतः हर पपीते में बीज नहीं मिलेगा आपको, ये फल वाले ही आपको अच्छे से बता पाएंगे कि किस पपीते में बीज है। तो जिस पपीते में बीज है, यदि आप उसको सुखाकर पीस लेते हैं और उसमें जरा सा काला नमक डालकर सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाते हैं, तो पेट की कीड़े मरते हैं, पेट दुरुस्त होता है। और यदि आप उन्हें सुखाकर काले और लाल कपड़े में गले में पहन लेते हैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, तो आप नजर दोष से बच जाते हैं। देखिए अद्भुत है। नर पपीते के नई नई जो पत्तियां होती हैं, कोपल जिसे कहते हैं, वो यदि पीस के आप चाटते हैं, हालांकि वैद्य निरीक्षण में कीजिएगा तो अच्छा है, लेकिन ऐसा करने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। और वहीं पपीते के पेड़ की जड़ को यदि आप गले में लगाते हैं, तो विद्या अर्जन में आने वाली बाधाएं जो ज्ञान की कमी के कारण हो रही है, भाग्य के नहीं, ज्ञान की कमी के कारण यदि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, बहुत मेहनत करके ज्ञान नहीं आ पा रहा है, तो वो बाधाएं दूर होती हैं। यानी देखिए, एक पपीता है, ईश्वर ने अद्भुत रूप से हमें वरदान दिए हैं, हम उसको नहीं पहचानते, ये हमारी कमियां हैं। लेकिन देखिए वनस्पति किस तरीके से हमारी मदद करती है, हमारे विवेक को मजबूत करती है, शरीर को और भाग्य को भी मजबूत करती है। बिल्कुल, वनस्पति शरीर को भी मजबूत करती है, ग्रहों को भी ठीक करती है, और इसीलिए कहा गया है कि वनस्पति के हमेशा करीब रहना चाहिए। और इसीलिए हमेशा कहते हैं, जितना एस्ट्रो तो कहते हैं हरी घास पे चलिए, हरी चीजें देखिए, नेचुरल चीजें आप खाइए। तो पपीते के कुछ और फायदे आगे जानेंगे, लेकिन हम सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास जो आया है यह है हांगकांग से, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 16 जून 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है, समय 11:50 शाम के, ये हांगकांग टाइम के हिसाब से है। अच्छा। और इनका बर्थ प्लेस है हांगकांग। इनकी मदर इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ये विदेश में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन जब से ये भारत आई हैं तब से इनको बहुत सारी समस्याएं रहने लग गई हैं। जैसे इनको गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, नेक पेन बहुत ज़्यादा रहती है, वेट बहुत ज़्यादा इनका बढ़ रहा है, चेहरे के एक साइड पे बहुत ज़्यादा मोल्स हो रहे हैं इनके। तो इनकी मदर ये जानना चाहते हैं कि हालांकि बच्ची वापस अब्रॉड ही जाना चाहते हैं, क्या वो सही रहेगा या नहीं, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्ची को आ रही हैं। चलो बेटा, आपने इतनी दूर से हमें याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परेशानियां हैं आपकी कुंडली में और हेल्थ को लेके सीवियर परेशानियां हैं, इसीलिए ये बहुत सारे मोल्स भी आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं। आपको भी पपीता फायदा देगा, क्योंकि आपके स्टमक एंजाइम्स डिस्टर्ब हैं और पपीते में पेपिन नाम का एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, वो ठीक होने लगेगा, बाकी शरीर आपका स्वतः अच्छा होने लगेगा, फिक्र न करें। दूसरी चीज ये है कि थोड़े से दूध में, लगभग 3-4 चम्मच दूध में नमक डाल के और उसको अपने चेहरे पर उन स्थानों पे लगाना शुरू करिए जहां पर मोल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वो स्थान साफ होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज है, हार्मोन की टेस्टिंग कराइए। हो सकता है पहली बार में कुछ ना निकले, तीसरी चौथी बार में जरूर निकलेगी कोई ना कोई समस्या, जिसे आप सही समय पे चिकित्सा सलाह ले लेंगी तो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है। ऐसे में फैट या तो एकदम कम होता है या एकदम बढ़ता है, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। आप एक काम और करिएगा कि एक लार्ज वर्थ 7-8 व्यक्ति का चांदी की अंगूठी में मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहे तो शरीर में आपकी शक्ति आनी शुरू होगी और आप इन परेशानियों से बचेंगे। मैदा छोड़नी आपको होगी, कच्ची सब्जियों का आप सेवन जरूर कीजिएगा। सोमवार को दूध का दान जीवन पर्यंत आपको देना है। हांगकांग में है, वहां दान अगर कोई नहीं लेता है, कुत्ते को दे दीजिए, आपका बहुत भला हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय करके देखिए, फायदा होगा। हम बढ़ते आगे। कर्क से कन्या राशि, एस्ट्रो अंकल गुरुवार का दिन क्या लेकर आ रहे हैं? कर्क राशि, हेल्थ के प्रति आपको विशेष सचेत रहने की जरूरत है और अपने व्यवहार को संभाल के रखिएगा, नहीं तो आपके दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं इस दिन। शाम को 7 से 9 विशेष समय है आपका। इस दिन का आपका विशेष उपाय है दूध का दान।
सिंह राशि, निजी संबंधों को जोड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ठहर के उन संबंधों को दुरुस्त करते हुए चलिएगा। सुबह 10 से 11 विशेष समय। इस दिन का खास उपाय है संतोष। कन्या राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा सिद्ध हो सकता है। आप बड़े भाई बहनों का जरूर ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनसे वाद विवाद मत कीजिएगा। इस दिन विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे लोगों को भी लाभ हो सकता है। शाम 6 से 9 विशेष समय है। इस दिन आप सफल हो, सुखी रहें, उसके लिए खीर का दान जरूर करें। और अब आपकी परेशानी को दूर करते हैं। ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देती है, और वो है अगर आप किसी को पैसे दे दें, भाई ना तो आप मांगने लायक रहते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं कि पैसे कब मिलेंगे। उधार अगर वापस नहीं मिल रहा तो क्या करें एस्ट्रो अंकल? ऐसे लोगों को शनिवार को दूध का दान करना चाहिए। गंगा जल में छोटा सा चांदी का टुकड़ा डुबोकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए, तथा जो ऐसे पशु जो जीवित नहीं है उनका किसी भी रूप में, चाहे दांत हो, हड्डी हो, चमड़ा हो, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पपीता और भाग्य, बात इसी पर करेंगे। एस्ट्रो अंकल, आप फायदे तो बहुत सारे बता रहे हैं पपीते के, लेकिन ऐसा भी होता होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जिनको पपीता सूट नहीं करे, या फिर वो लोग जिनको पपीता ना खाना चाहिए, ना उसकी जड़ पहननी चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं क्या? सामान्यतः पपीता सबको सूट करता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सुना है पपीतों में भी इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, और लाल लाल बड़ा मीठा मीठा पपीता हो जाता है। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में नुकसानदेह सिद्ध होता है। इसलिए बहुत भरोसे के वेजिटेबल वेंडर से ही पपीता खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज ये है, लोग पपीता खाते हैं खाने से पहले, लेकिन जो आयुर्वेद की कहता है वो कहते हैं कि खाने के बाद पपीते का सेवन करना चाहिए। तीसरी चीज, पपीते में बहुत सारा मसाला वगैरह मिलाकर खाने में मजा तो आता है, भुकनू, नमक और क्या क्या, आनंद तो आता है, लेकिन पपीता बिना किसी मसाले के खाना चाहिए। कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा कहना जरा, कच्चा पपीता पक्का पपीता? मैं बोल दूंगी, देख लीजिए, फिर उसके दिन नाम तैयार रखिएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, कच्चे पपीते से मुझे याद आया, हाँ, लोग कहते हैं कि पपीते की सब्जी भी खानी चाहिए। सब्जी भी बनाई जाती है, और कच्चे पपीते की ही सब्जी बनाई जा सकती है, पक्के की तो बनाई वो खा सकते हैं? जी हाँ, वो ले सकते हैं जी। उसके साथ साथ जो पपीते का छिलका होता है, इसे पूरी तरह उतार कर ही खाना चाहिए, नहीं तो इससे पेट में दर्द होता है। बहुत सारे लोग पपीता खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पीते हैं, सामान्यतः इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक नहीं रहता है। तो इन चीजों का यदि आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो पपीते के तमाम फायदे हैं। एक और बताता हूँ, पपीते से पढ़ने में मन भी लगता है, क्योंकि पेट तो भरा है लेकिन शरीर हल्का है, इसलिए आलस्य नहीं आ रहा है। विटामिन ए है, उससे भरपूर आपको मिल रहा है, एंजाइम्स आपको भरपूर मिल रहे हैं, लिहाजा आप अलर्ट होकर ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे हैं, आंखें भी आपका साथ ज्यादा लंबे समय तक दे रही हैं। एक और बहुत बड़ा फायदा है पपीते का, यदि आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, बच्चों के पिंपल्स निकल आते हैं, तो पपीते का गूदा ऐसे ऐसे मैश करें और अपने चेहरे पे ऐसे खूब अच्छे से मल के आधा घंटा आराम से बैठें, और उसके बाद फिर कॉटन से जो गुनगुने पानी में डूबी हुई हो साफ कर लें। जरा करिए तो 15-16 दिन, और उसके बाद देखिए आपके चेहरे की रंगत बदलने लगेगी। खाइए पपीता, चेहरे पर लगाइए पपीता, उसकी जड़ पहनिए, तो देखिए फायदा तो आपको होगा ही। तो पपीते के बहुत सारे फायदे हैं। ग्रह गुरु जो कि मजबूत होता है, साथ ही साथ चेहरा अच्छा होता है, सेहत अच्छी रहती है, लिवर मजबूत होता है, बहुत सारे फायदे। कुछ और फायदे आगे जानेंगे। एस्ट्रो अंकल, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए क्या बताएंगे, कैसे करें हम आने वाले दिन को प्लान? तुला राशि, थोड़ा सर दर्द का ख्याल रखना होगा, अपने हड्डियों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का ख्याल आपको रखना होगा। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। काम में मन नहीं लगेगा, और कोई नया काम करने की आप सोचेंगे, सोच समझ के कीजिएगा। शाम 7 से 9 विशेष समय है। माता की सेहत विशेष रूप से पूछिएगा। इस दिन आप सफल रहें, मन आपका प्रफुल्लित रहे, इसके लिए क्या करना है, सुबह सुबह आपको पेड़ पौधों में जल देकर उन्हें सींचना है, तथा ओम नमः शिवाय का जोरदार जप करना है। वृश्चिक राशि, सोच समझकर बोलिएगा। इस दिन विचार बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन कर्म थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है।
पैसों का विशेष ध्यान रखना है। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। सुबह 10 से 11 विशेष समय है। इस दिन का आपका खास उपाय मूलियों का दान। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। अपना सिर, आंख, नाक, कान, गले का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कमर का भी आपको इस दिन ख्याल रखने की जरूरत है, लेकिन कुल मिला के दिन सफलता देने वाला है। दोपहर 12 से 2 विशेष समय है। इस दिन का आपका खास उपाय है सुबह सुबह माता को दूध अथवा दूध से बनी हुई कोई चीज स्वयं खिलाइएगा और उसके बाद अपने काम पर चलिएगा। तो पपीते की बात हो रही है, अब एस्ट्रो अंकल लगे हाथ ये भी बता दीजिए, एक मिथ है ये बहुत सारी लेडीज में कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको पपीता नहीं खाना चाहिए, हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में क्या होता है कि पपीता खाने से कुछ एंजाइम्स बढ़ते हैं, पाचन क्रिया एकदम बढ़ जाती है और थोड़ा सा तासीर में गर्मी होता है। इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं, आयुर्वेद आचार्य भी हैं, हकीम साहब भी हैं, वो उन दिनों में पपीता खाने को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। खास तौर से शुरू के 3-4 महीनों में उनकी कोशिश रहती है कि लोग पपीता ना खाएं जो प्रेग्नेंट। चलिए हम सवाल लेते हैं। पपीते के फायदे तो हमने बहुत सारे गिनवा लिए। चलिए स्मृति जी की हम परेशानी का हल ढूंढते हैं। 1 मार्च 94 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 11:02 समय है और एस्ट्रो अंकल मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। 12th के एग्जाम दिए हैं, करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, जानना ये चाह रही हैं कि क्या इंजीनियरिंग करें, बीसीए करें, बीसीएस करें, क्या करें, मुखी ग्रह और इष्ट। बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप सीधा आईटी सेक्टर में या तो जाने की कोशिश करिए या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कर लीजिए। बहुत आनंद पूर्वक रहेंगे और इस फील्ड में आपकी बड़ी अच्छी ग्रोथ भी है। ज्यादा फिक्र नहीं करने की जरूरत है। वक्त आपका ठीक है। सूर्य को जल देते रहे, शनिवार को तेल देते रहे, जीवन पर्यंत आपकी ग्रोथ होती रहेगी, फिक्र नहीं कर। करियर का रास्ता एस्ट्रो अंकल ने सुझा दिया है, बस मेहनत आपको करनी है, आगे बढ़ते जाइए। परेशानी आए तो हम हैं आपके साथ, टेंशन नहीं लेना। आखिरी 3 राशियां कैसे करें आने वाले दिन की प्लानिंग। गुरुवार का दिन 7 मार्च। मकर राशि, वक्त आपके लिए काफी अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, कुछ नए अच्छे से दोस्त भी आपके बनने वाले हैं। आराम से दिन बीतेगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मन को इतना व्यथित मत होने दीजिएगा या इतना ज्यादा आनंदित मत कर दीजिएगा कि आप पढ़ ना पाए। शाम 7 से 9 विशेष समय है। इस दिन का आपका सूत्र है मेहनत, सार्थक प्रयास, जिससे सफलता निश्चित मिलेगी। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। धन आने की संभावनाएं हैं, कंफ्यूजन्स आपके दूर होंगे। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मेल मुलाकात से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट का ख्याल रखें। सुबह 10 से 11 विशेष समय है। इस दिन विशेष उपाय है, पिता के चरण छूकर उनको जल का गिलास दीजिए और अपना दिन प्रारंभ कीजिए। प्रभु ने चाहा दिन अच्छा बीतेगा। मीन राशि, भाषा की वजह से समस्या हो सकती है और जरा ये ध्यान करें कि क्या कोई ऐसा विशेष व्यक्ति तो नहीं है जिसे आप भूल रहे हो, और अगर है तो उसे याद जरूर करें, बात जरूर करें। शाम 5 से 7 आपका विशेष समय है। इस दिन आपका विशेष उपाय है गुरु द्वारा प्रदत्त कोई चीज अपने पास अवश्य रखें, अथवा यदि ये संभव नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ लेकर ही घर से निकलिएगा। वो गुड़ अपने पास रख लें या दिन में कभी उसको खा सकते हैं। चलिए अब हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन उससे पहले एस्ट्रो अंकल जरा बोल, कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता नहीं 10 बार बोल के खाइए। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन है। हार गए तो क्या होगा? ये काम बस एक ही कर सकता है, हमारा गोगू। खैर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पवन जी, 7 मार्च का बर्थडे कैसा रहेगा? आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है। अप्रैल का महीना, जून का महीना, अगस्त का महीना और नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। जरा सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे इस वर्ष तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। उपाय के तौर पर वर्ष भर माँ, नानी, दादी, इनकी सेवा जो आपसे बन पड़े जरूर कीजिएगा। इन पे कम से कम गुस्सा ना करें, यही बहुत बड़ी सेवा है आजकल के बच्चों के हिसाब से तो। और साथ ही साथ गाय की सेवा बृहस्पतिवार अथवा बुधवार को करने का प्रण ले लीजिए। अभी देखिएगा ये वर्ष आपको कई सफलताएं जरूर देगा। कुछ और जानना चाहते लिखिए डिटेल्स ईमेल कर दीजिए dad@aajtak.com पर। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता बहुत अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। रखिए अपनी सेहत का ख्याल।